वेलकम दोस्तों। उम्मीद है आप सभी ने एटीसी का इंट्रोडक्शन वीडियो देख लिया होगा और समझ लिया होगा। उसके बाद आज हम शुरू करने वाले हैं अपेक्स ट्रैप जोन्स एपिसोड फर्स्ट को शुरू करने से पहले यह समझना जरूरी है कि आप लोगों का आखिरकार लॉस होता क्यों है। ऐसे कौन कौन से सिनेरियो है जिन जिन सिनेरियो में आपका लॉस होता है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट सिनेरियो होता है जब मार्केट डाउन से अप जा रहा होता है, फिर डाउन आता है, फिर अप जाता है, फिर डाउन आता है और फिर ब्रेकआउट करता है। इस सिनेरियो में आप लोग ट्रेड प्लान करते हो, लॉन्ग की पोजीशन बनाते हो इसके ब्रेकआउट पर। और होता क्या है, इसके लो के साथ आप स्टॉप लॉस रखते हो और पीछे जो रेजिस्टेंस एरिया आता है वहां पर आप लोग, जैसे कि मान लो यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस एरिया है तो यहाँ तक का आप लोग टारगेट रखते हो और यहाँ कहीं से प्लान करके कैंडल लो के स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड प्लान करते हो। बट इस सिनेरियो में आपके साथ होता है ऐसा है कि मार्केट ऊपर तो जाता है, थोड़ा सा पुल बैक लेता है, फिर ऊपर जाता है और फिर डायरेक्ट आपके स्टॉप लॉस को हिट करके मार्केट डाउन आ जाता है। फर्स्ट सिनेरियो तो आपका यही है जिसमें आपका स्टॉप लॉस हिट होता है। अब दूसरा सिनेरियो देखते हैं हम लोग। तो दूसरा सिनेरियो यही होता है कि मार्केट यहाँ तक तो आ चुका है, आ भी चुका है और थोड़ा सा ऊपर भी जाता है, फिर यहाँ तक आता है, आपका स्टॉप लॉस हिट करता है और फिर ऊपर जाता है। दूसरा सिनेरियो ये है आपका। यहाँ पर आप लोग ट्रेड प्लान करते हो, इसके हाई ब्रेक होने पे, पुल बैक आया छोटा सा, हाई ब्रेक होने पर आप लोग ट्रेड प्लान करते हो कैंडल लो के स्टॉप लॉस के साथ में। सेकंड सिनेरियो होता है हमारा ऐसा, जहां आप लोगों के साथ मार्केट बहुत ही बढ़िया वाला स्कैम करता है। यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाया और पुल बैक आया छोटा सा और फिर आप लोगों ने इसके हाई ब्रेक होते ही एंट्री प्लान कर ली, रेजिस्टेंस के ब्रेक होते ही फिर मार्केट डाउन आ जाता है। अब दूसरा सिनेरियो समझते हैं। मार्केट ऊपर जाता है, फिर डाउन आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर डाउन आता है, फिर ऊपर जाता है। मीन्स मार्केट हाई राइज में ऊपर जा रहा है, हाई राइज में मार्केट ऊपर जा रहा है और आप लोग इसी को देखते हुए लॉन्ग साइड की ट्रेड प्लान करते हो, छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में लॉन्ग साइड की ट्रेड प्लान करते हो। बट मार्केट आपके साथ क्या करता है, यहाँ से डायरेक्ट मार्केट यहाँ तक आता है, फिर से आपका स्टॉप लॉस हिट करता है, फिर ऊपर जाता है। अब आप सोचते हो कि गलती कहाँ हुई है, क्या हुआ है, और यहाँ पर आप लोग कर लेते हो एक पैरेलल चैनल ड्रॉ। मार्केट ऐसे चल रहा है बट रियलिटी में आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ और मार्केट फिर ऊपर गया। आप लोग कैसे पकड़ सकते हो इन ट्रेडों को, इन सारी ट्रेडों को, वो हम आगे वीडियो में समझेंगे अपेक्स ट्रैप जोन वाले में। फिलहाल तो ये समझते हैं हम लोग कि कौन कौन से सिनेरियो होते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। मार्केट डाउन आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर डाउन आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर डाउन आता है। जैसे ही इस लेवल का ब्रेकडाउन हुआ, आप लोगों ने डाउन साइड के लिए एंट्री प्लान कर ली। यहाँ पर हम लोग मानकर चलते हैं कि यहाँ पर एक स्पॉट जोन था, यहाँ तक के टारगेट के लिए आप लोगों ने एंट्री प्लान कर ली। बट यहाँ पर भी मार्केट क्या करता है आपके साथ, डायरेक्ट ऊपर, फिर से आपका स्टॉप लॉस हिट। और सिनेरियो है तुम्हारा सबसे फेवरेट, ये वाला सिनेरियो। ये वाला सिनेरियो, 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 ये वाला सिनेरियो,
जिसमें तुम लोग क्या करते हो, जैसे ही इस नेक लाइन का ब्रेकआउट हुआ, अपनी लॉन्ग की पोजीशन बना ली यहाँ तक के टारगेट के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया है, तो तुम लोगों ने यहाँ तक के टारगेट के लिए अपनी पोजीशन बना ली। बट फिर से होता वही है जो होना चाहिए था, क्योंकि आप लोगों ने सीखा ही यही है, फिर से मार्केट आपका स्टॉप लॉस हिट, और फिर मार्केट जाता है अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन में। आपका स्टॉप लॉस हिट करने के बाद ये हमारा फोर्थ सिनेरियो या फिफ्थ सिनेरियो हो चुका है, जिसपे आपका स्टॉप लॉस हिट होता है। अगला सिनेरियो देखते हैं। अगला सिनेरियो है बहुत ही आसान वाला। मार्केट चल रहा है साइडवेज, जैसे ही ब्रेकआउट किया, आप लोगों ने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ किया, यहाँ पर सपोर्ट जोन ड्रॉ किया। जैसे ही यहाँ पर इस रेजिस्टेंस एरिया का ब्रेकआउट हुआ, आप लोगों ने यहाँ से यहाँ पर फिर से कॉल की पोजीशन बना ली, और फिर से आपके साथ क्या होना चाहिए आपको पता चल गया होगा। फिर से आपका होता है स्टॉप लॉस हिट, फिर मार्केट जाता है अपने ओरिजिनल डायरेक्शन। ऐसा आपके साथ हर बार होता है जहां तक मुझे पता है। अब चलो ठीक है, ये सब तो हो चुका है, बट इन सब का सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या है? इन सब का सॉल्यूशन हम समझने वाले हैं चार्ट पर, क्योंकि ऐसे तो आपको कम ही समझ आएगा। डायरेक्ट हम लोग समझेंगे चार्ट पर। उससे पहले एक और सबसे खतरनाक वाला सॉल्यूशन है, जिसमें आपको बहुत ही बेड सिनेरियो है, जिसमें आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, या स्टॉप लॉस लगाने का ही आपको टाइम नहीं मिलता। वो सिनेरियो है ये वाला। वो सिनेरियो है ये वाला। वो सिनेरियो है ये वाला, बिग बार कैंडल, जिसपे आप लोग बिल्कुल भी वेट नहीं करते हो और फोमो में आकर डायरेक्ट यहाँ पर एंट्री प्लान कर लेते हो। डायरेक्ट यहाँ पर एंट्री प्लान कर लेते हो अपनी, और स्टॉप लॉस तो आपको लगाने का टाइम ही नहीं मिलता। और फिर मार्केट क्या करता है, वापस ये कैंडल ऐसे रिवर्स हो जाती है, और आपका स्टॉप लॉस क्या कैपिटल उड़ जाता है इस सिनेरियो में। बट इन सब सिनेरियो का सॉल्यूशन, इन सब का सॉल्यूशन ओनली फॉर अपेक्स ट्रैप जोन, जो कि हमारा फर्स्ट एपिसोड है, उसमें समझेंगे कि इन सब चीजों से आप कैसे बच सकते हो, और कैसे सही से एंट्री प्लान करोगे, और कैसे सही से स्टॉप लॉस लगाओगे, और कहां तक का टारगेट रहेगा वो भी आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप एक बारी इस चार्ट का स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, क्योंकि वीडियो में आगे आपको समझने के लिए ये चार्ट बहुत जरूरी है। तो चलते हैं हम चार्ट पर, डायरेक्ट चार्ट पर ही समझते हैं अपेक्स ट्रैप जोन क्या होता है। इसको चार्ट पर समझेंगे हम डायरेक्ट। सबसे पहले आपको एक ही काम करना है, इंडिकेटर सेक्शन में जाना है और यहाँ पर सर्च करना है बीबी, मीन्स बोलिंजर बैंड, और इसकी सेटिंग्स को आपको रखना है, इसकी सेटिंग्स को आपको रखना है, लेंथ को तो 34 रखना है, और मल्ट को रखना है 3। अब समझते हैं कि इन सिनेरियो से हम लोग कैसे बच सकते हैं, और कैसे ट्रेड प्लान होगी इन सिनेरियो को देखकर। बहुत ही सिंपल सा, आसानी से यहीं पर समझते हैं। आप लोगों के तरीके से यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया है,
यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया है और आप लोगों ने जाहिर सी बात है यहाँ पर इस कैंडल के ब्रेकआउट पर आप लोगों ने पोजीशन बनाई होगी कॉल की कैंडल लो के स्टॉप लॉस के साथ में। जाहिर सी बात है ऐसे ही किया होगा, पर मार्केट ने आपको स्टॉप लॉस को हिट कर दिया। बट इसका सॉल्यूशन है अपेक्स जोन में। ये वाली जो लेवल दिख रही है, ये वाला एरिया, इस एरिया को हम लोग बोलते हैं अपेक्स जोन। कहां पर आप लोग ट्रैप होते हो? अपेक्स ट्रैप जोन, जिसे हम लोग बोलेंगे अपेक्स ट्रैप जोन, जो कि हमारा है ये वाला एरिया, ये पूरा ही एरिया जिसमें इस कैंडल में आप लोगों ने एंट्री बनाई और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। यही है हमारा अपेक्स ट्रैप, जिसमें आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट होता है और आपका लॉस होता है। बट इससे बचना कैसे है? जो हम बचेंगे इस अपेक्स ट्रैप जोन की सहायता से, जो कि बोलिंजर बैंड से मिलकर बनता है। अब इस सिनेरियो में हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही मार्केट इस अपर बैंड से बाहर निकलेगा, इस अपर बैंड से बाहर निकलेगा, तो आपको ये समझ जाना कि मार्केट फिर से अप डाउन आने वाला है, क्योंकि मार्केट हमेशा इस बैंड के अंदर ही रहना चाहता है। ये पूरा मार्केट का सिनेरियो यही है कि इस बैंड से जब भी बाहर निकलेगा ये अंदर आने की कोशिश पूरी से पूरी करेगा। ज्यादा से ज्यादा एक कैंडल या दो कैंडल बाहर निकल सकती है, उसके बाद ये पूरा ही अंदर आएगा, ये फिक्स है। तो यहाँ पर जैसे ही इसके बाहर निकला तो आपको समझ जाना है कि ये फेक मूव है, क्योंकि मार्केट वापस इससे अंदर आने वाला है। तो आप यहाँ पर एंट्री प्लान नहीं करोगे और आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। और यहाँ पर आप लोग करोगे एंट्री प्लान तो अपोजिट डायरेक्शन में करोगे। हमारे अपेक्स ट्रैप का रूल यही है, जो भी एंट्री प्लान होगी वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही प्लान होगी। जो भी एंट्री प्लान होगी हमारी अपोजिट डायरेक्शन में प्लान होगी, इस डाउन वाले डायरेक्शन में। जैसे कि यहाँ पर हम लोग एंट्री प्लान करते हैं, यहाँ पर हम लोग एंट्री प्लान करते हैं डाउन साइड के लिए। बहुत ही बढ़िया सा हम लोगों को टारगेट मिल सकता था अगर आप लोगों को अपेक्स ट्रेड पता होता तो। और यहाँ पर वापस से हम लोग रिवर्स ट्रेड प्लान कर सकते थे, वो कर सकते थे जैसा कि मैंने आपको बताया कि मार्केट हमेशा इस बैंड के अंदर ही रहना चाहता है। तो जैसे ही यहाँ बैंड से बाहर निकला मार्केट, और आपको समझ जाना कि ये फिर से मार्केट अंदर जाने वाला है। जैसे ही कोई बढ़िया सी बुलिश कैंडल बनेगी, उसका हाई ब्रेक होगा, तो हम लोग प्लान करने वाले और टारगेट हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा सेंटर बैंड और सेकंड टारगेट रहेगा अपर बैंड। यहाँ पर हम लोग जैसे ही आप लोगों को ट्रैप होने का, जैसा मैंने बताया था आप लोगों को सिनेरियो कि बस इस सिनेरियो में आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, तो अब से ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि आपको पता रहेगा कि मार्केट ज्यादा से ज्यादा ऊपर कहां तक जा सकता है और ज्यादा से ज्यादा डाउन कहां तक आ सकता है। और अगर इस जोन से अपेक्स ट्रैप जोन से बाहर है मार्केट, तो आपको समझ जाना है कि वापस इससे अंदर आने वाला है और ये फेक मूव है। और एक दो सिनेरियो और समझते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ पर समझे हम लोग, तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा बहुत ही बढ़िया सा, यहाँ पर एक बिग बार कैंडल बनी है, यहाँ पर एक बिग बार कैंडल बनी है। जैसे ही इसका लो ब्रेक हुआ, आप लोगों ने डाउन साइड के लिए एंट्री प्लान करी होगी। पर मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे ही मार्केट इस बैंड से बाहर निकलेगा तो मार्केट को वापस फिर से इस बैंड के अंदर आना ही पड़ेगा। तो जैसे ही एक बढ़िया सी बुलिश कैंडल बनती है, उसका हाई ब्रेक होता है, हमें अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड प्लान करनी। फर्स्ट टारगेट सेंटर बैंड तक का और सेकंड टारगेट अपर बैंड तक का रहेगा। अच्छे से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। यहाँ पर भी देख सकते हो आप लोग, जैसे ही मार्केट बैंड से बाहर निकला तो इस बैंड के फिर से अंदर चला गया। और जैसे ही आपको इस बैंड की इस कैंडल का
लो ब्रेक हुआ, जो फर्स्ट बार में सेलिंग की कैंडल बनी थी इसका लो ब्रेक हुआ और हम लोगों ने डाउन साइड के लिए एंट्री प्लान कर ली। अब यहाँ पर एंट्री प्लान क्यों करी हम लोगों ने, उसका रीजन बताता हूँ आप लोगों को। क्योंकि जब जब ये बैंड ऐसे ऐसे चलता है और कैंडल्स ऐसे चलती है इसके पास में, तो आपको समझ जाना है कि मार्केट डाउन जाने वाला है और आपको ट्रेड प्लान करनी। और जैसे ही ये बैंड इस सिनेरियो में कन्वर्ट होता है ऐसे सिनेरियो में, तो आपको समझ जाना है कि मार्केट फिर से रिवर्स होने वाला है। पूरी तरीके से आपको सारे सिनेरियो में बता देता हूं एक बार, ताकि आपको इसको समझने में बहुत ही आसानी हो। जैसे ही अपर बैंड ऐसे मूवमेंट करता है, ऐसे चलता है, तो आप लोगों को समझ जाना है कि मार्केट बुलिश है। और जैसे ही इसके पास पास में कैंडल्स बनती है, इसके पास पास में, इसके पास पास में, तो आपको ट्रेड को राइड करते रहना है। पहले तो ये समझते हैं कि कैंडल्स का सिनेरियो क्या क्या हो सकता है। फर्स्ट सिनेरियो ये हो सकता है, सेकंड सिनेरियो ये हो सकता है, थर्ड सिनेरियो ये हो सकता है, फोर्थ सिनेरियो ये होता है, और 5 सिनेरियो ये होता है, और 6 सिनेरियो ये होता है, और 7 सिनेरियो ये होता है। अब इन सब का मतलब बताता हूं मैं आप लोगों को। इन सब का मतलब है कि अगर मार्केट में बोलिंजर बैंड का अपर बैंड या लोअर बैंड, इनको अपोजिट कर लेते। पहले अपर बैंड के बारे में समझ लेते हैं। अपर बैंड जैसे ही इस तरीके से बनता है, इस तरीके से, तो आपको समझ जाना है कि मार्केट वेरी बुलिश है, मार्केट वेरी बुलिश है। और ऐसे है। और सेकंड सिनेरियो में समझ जाना है कि मार्केट में थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर है। और थर्ड सिनेरियो में बाइंग तो अच्छी है, बट ये सेलिंग में कन्वर्ट हो सकता है यहां से, इस लेवल से, क्योंकि ये कोशिश कर रहा है। और इस लेवल पर यहां पर अगर कोई बढ़िया सी सेलिंग की कैंडल बनती है, बढ़िया सी सेलिंग की कैंडल, तो भी आपको ट्रेड प्लान नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि ईएमए का डायरेक्शन ऐसे है। अगर ईएमए का डायरेक्शन ऐसे हो जाता इसकी तरह, तो हम लोग सेलिंग की कैंडल बनेगी उस लेवल पर, वहां पर हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड प्लान करेंगे। और जैसे ही इस सिनेरियो में अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे ही यहाँ पर कोई सेलिंग की कैंडल बनेगी, हम लोग डाउन साइड के लिए प्लान करेंगे। इस वाले सिनेरियो में आपको समझ जाना है कि मार्केट साइडवेज है, तो आपको कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करनी है। जब तक इस ईएमए का डायरेक्शन ऐसे या ऐसे नहीं होता है, तब तक ना तो कॉल साइड के लिए हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे, ना डाउन साइड के लिए। सिर्फ और सिर्फ वेट करेंगे, और वेट करना ही पड़ेगा। अपर बैंड की डायरेक्शन आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ये जो 5-6 डायरेक्शन है, इसी डायरेक्शन से अपर बैंड रहता है। अपर बैंड अगर इस डायरेक्शन में है, फर्स्ट वाले सिनेरियो की डायरेक्शन में, तो आपको समझना है कि मार्केट बुलिश है। तो जैसे ही यहाँ पर कोई सेलिंग की कैंडल बनती है, तो आपको डाउन साइड के लिए नहीं जाना है, बाइंग की कैंडल का वेट करना है, और फिर कॉल साइड के लिए प्लान करना है। ये याद रखना है आप लोगों को। और अब डाउन के सिनेरियो में देखते हैं। जब मार्केट डाउन आ रहा हो, तब सिनेरियो होता है, फर्स्ट सिनेरियो ये होता है, सेकंड सिनेरियो ये होता है, थर्ड सिनेरियो ये होता है, फोर्थ सिनेरियो ये होता है, 5 सिनेरियो ये होता है, और 6 ऐसे होता है, और 7 ऐसे होता है, और 8 ऐसे होता है। इसका मतलब है कि मार्केट साइडवेज है। इस सिनेरियो का मतलब है मार्केट साइडवेज है। इसका मतलब साइडवेज टू सेलिंग साइड में, साइडवेज टू सेलिंग साइड में। इसका मतलब कि मार्केट यहाँ कहीं पर कोई कैंडल अच्छी बनती है, तो हम लोग ट्राइड करेंगे ट्रेड को। बट जैसे ही मार्केट का डायरेक्शन ऐसा होता है, हम लोग एग्जिट ले लेंगे या अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड प्लान करेंगे। और ऐसे डायरेक्शन का मतलब है कि मार्केट बहुत ही ज्यादा सेलिंग प्रेशर में है।
तो इस सिनेरियो में कैंडल बाहर भी निकल जाती है ईएमए के, तो वो अंदर आकर फिर से सेलिंग में आएगी। ये याद रखना है आप लोगों को। इस सिनेरियो में भी ऐसा ही होगा, इसमें भी ऐसा ही होगा। बट जैसे ही ऐसा कुछ आ जाता है तो आपको समझ जाना है कि मार्केट में अब सेलिंग प्रेशर कम हो चुका है और मार्केट फिर से ऊपर जाने वाला है। तो हम लोग ऊपर की ट्रेड प्लान करेंगे। हमेशा जो दिखता है उसके अपोजिट ही ट्रेड प्लान होगी हमारी। बस अपर बैंड का, इस बैंड का सहारा लेंगे हम लोग अपेक्स ट्रैप के साथ। यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोगों को कि ईएमए का डायरेक्शन कैसा है। जैसा मैंने बताया वैसा ही है। तो हम लोगों को सिर्फ सेलिंग साइड में ही सोचना है, ना कि कॉल साइड में। कॉल साइड में कब सोचना है? वो सिनेरियो होता है इस लेवल पर। इस लेवल पर ये सिनेरियो दिख रहा होगा आपको, मैंने जैसा बताया था। तो यहाँ पर हम लोग कॉल साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा था कि आप लोग ट्रैप होते हो, तो ये सिनेरियो यहाँ ही पर है। वो सिनेरियो है आपका, यहाँ पर एक सपोर्ट जोन है, इसका ब्रेकडाउन हुआ और आप लोगों ने एंट्री प्लान करी और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। बट मैंने क्या कहा था कि अगर ये जो बैंड दिख रहा है आपको, ये बैंड इसके बाहर निकलता है तो मार्केट को इसके अंदर जाना ही जाना है। तो जैसे ही इससे बाहर निकला तो आप लोग यहाँ पर ट्रेड प्लान ही नहीं करते और आपका स्टॉप लॉस हिट ही नहीं होता। बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार इसकी थोड़ी साइज को बढ़ा कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ पर भी देख सकते हो आप लोग। यहाँ पर भी मैंने पहले ट्रेड प्लान करी हुई है लाइव में। यहाँ पर भी आपका रेजिस्टेंस एरिया दिख रहा होगा, ये रेजिस्टेंस एरिया दिख रहा होगा। इसके ब्रेकआउट होते ही आप लोगों ने ट्रेड प्लान करी होगी। बट आपको पता नहीं था कि यहाँ पर क्या होने वाला, कहाँ तक का टारगेट रखना है। बट मुझे पता था कि कहाँ तक का टारगेट रखना है, क्योंकि ये बैंड जैसे ही मैंने बताया कि अपर बैंड किस डायरेक्शन में, अगर ऐसे डायरेक्शन में होता है तो मार्केट बाइंग में चल रहा है तो हम लोग बाइंग की ट्रेड प्लान करते। बट आप लोग यहाँ पर नहीं कर पाते और आपका स्टॉप लॉस हिट होता। बट मैंने यहाँ पर प्लान करी क्योंकि मार्केट में अपर बैंड बाइंग की साइड बता रहा था और कब एग्जिट लेना आपको वो भी बताया था कि मार्केट जैसे ही ये बैंड इस डायरेक्शन में हो जाए तो आपको एग्जिट ले लेनी है और आपको समझ जाना है कि मार्केट सेलिंग में जाने वाला है। यहाँ पर भी सेम सिनेरियो है, मार्केट इस डायरेक्शन में गया, जैसे ही यहाँ पर ऐसा सिनेरियो बनाया मैंने एग्जिट ले ली और यहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छा सा रिवार्ड मिला था। बट आप लोगों के साथ ऐसा नहीं होता, बट होगा बहुत जल्दी। और सिनेरियो देखते हैं। यहाँ पर भी आप लोगों ने ट्रेड प्लान करी होगी, ये मुझे बहुत ही अच्छे से पता है। जैसे ही इस कैंडल का ब्रेकआउट हुआ आप लोगों ने ट्रेड प्लान करी होगी कैंडल लो के स्टॉप लॉस के साथ में, क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, इसका ब्रेकआउट हुआ था और रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे आप लोग अवश्य ट्रेड प्लान करते हो और आपका स्टॉप लॉस हिट होता है। बट मैंने यहाँ पर नहीं करी थी, उसका कारण है मैंने बताया आपको कि ये अपर बैंड, क्योंकि अपर बैंड ऐसा चल रहा है, इट मीन्स मार्केट या तो साइडवेज है या सेलिंग में जाने की संभावना है। बट यहाँ पर जैसे ही मैंने बताया था 8 वाला सिनेरियो कि ऐसे होता है तो मार्केट साइडवेज होता है। तो यहाँ पर मैंने ट्रेड प्लान करी ही नहीं और स्टॉप लॉस हिट होने की कोई बात ही नहीं है। बट आप लोगों को साथ ऐसा स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा और ऐसा सिनेरियो बना होगा। बट अब से ऐसा नहीं होगा, आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, आपको सिर्फ टारगेट मिलेगा। और आपको बताऊं, इस वाले ये वाला जो सिनेरियो है, ये वाला पूरा सिनेरियो, इस सिनेरियो को बोलते हैं हम लोग अपेक्स जोन। इस वाले सिनेरियो को हम लोग बोलते हैं अपेक्स जोन। और ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर हमारा AEZ का मीन्स AEZ, इसका मतलब होता है अपेक्स एंट्री जोन, जहाँ पर हम लोगों की एंट्री होती है।
ट्रेड में। और यहीं पर सेम ये भी एक अपेक्स जोन है। जो भी साइडवेज जोन होता है जिसके ब्रेकआउट की संभावना होती है, ब्रेकडाउन की संभावना होती है, जिसमें आपके इमोशन इन्वॉल्व होते हैं, उसे हम लोग अपेक्स जोन बोलते हैं। और यहाँ पर अपेक्स जोन का यहाँ पर एक और अपेक्स जोन है जो कि एक अपेक्स जोन यहाँ पर है और एक अपेक्स एंट्री जोन है। एक अपेक्स एंट्री जोन है इस लेवल पर AEZ मीन्स यहाँ पर हम लोग कॉल साइड में भी ट्रेड प्लान कर सकते थे बहुत ही छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में अपर बैंड तक के टारगेट के लिए, और डाउन साइड के लिए भी हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते थे बहुत ही छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में। समझ में आया कुछ? अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मेरा टारगेट कहाँ पर है। जहां पर मेरा टारगेट है वहीं से मार्केट रिवर्स होता है, क्योंकि मैंने बताया था कि बैंड का डायरेक्शन देखना आप लोगों को, अपर बैंड का और लोअर बैंड का। यहाँ पर लोअर बैंड जैसे ही इस लेवल को ऐसे ब्रेक करके ऐसे आया, मैंने प्लान कर ली ट्रेड। और जैसे ही इसके बाहर निकला, बैंड के लोअर बैंड के मार्केट बाहर निकला और मार्केट ऐसे डायरेक्शन में होने लगा, मैंने एग्जिट ले ली, क्योंकि मुझे पता है यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है। और हर बार ऐसा ही होता है, क्योंकि बैक टेस्टिंग डाटा यही बताता है। ये ATC का कॉन्सेप्ट है ही कुछ ऐसा ही। और यहाँ पर भी मैंने टारगेट वहीं तक का रखा जहां तक अपर बैंड का डायरेक्शन चल रहा था, अपर बैंड चल रहा था। जैसे ही कोई सेलिंग की कैंडल बनी, मैंने एग्जिट प्लान कर ली। ऐसा ही सेम आपको भी करना है हर ट्रेड में। और बहुत ही बढ़िया सा उदाहरण सेलिंग की ट्रेड का आप कैसे प्लान करोगे उसका बहुत ही बढ़िया सा उदाहरण यहाँ पर है। आप लोग तो यहाँ पर खैर बाइंग की ट्रेड प्लान करी होगी, क्योंकि आपको तो सिखाया यही गया है। ये रेजिस्टेंस एरिया है, इसका ब्रेकआउट हुआ इस कैंडल में और आप लोगों ने एंट्री प्लान कर ली और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, बहुत ही बड़ा वाला, कैपिटल उड़ गया होगा, स्टॉप लॉस तो छोड़ो। बट यहाँ पर मैंने क्या कहा था कि हमें हमेशा अपर बैंड से सेलिंग की ट्रेड की सोचनी है और लोअर बैंड से बाइंग की ट्रेड की सोचनी है। जैसे ही लोअर बैंड पे मार्केट कोई अच्छी सी बाइंग की कैंडल बनाएगा, हम लोग बाइंग की सोचेंगे, और जैसे ही अपर बैंड पे कोई सेलिंग की कैंडल बनाएगा बढ़िया सी, हम लोग सेलिंग साइड की ट्रेड प्लान करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग करते इस लेवल पर सेलिंग साइड की प्लान, बहुत ही छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। सेंटर बैंड का स्टॉप लॉस रहता हमारा टारगेट, बहुत ही बढ़िया सा टारगेट मिलता हम लोगों को, क्योंकि जब तक मार्केट इस बैंड से बाहर नहीं निकला, इट मींस मार्केट सेलिंग के प्रेशर में। जैसे ही यहाँ पर कोई बाइंग की कैंडल बनी और हम लोगों को एग्जिट ले लेनी है, बस यही है हमारा सिनेरियो सिस्टम। कुल मिलाकर आपको सिर्फ इतना करना है कि जैसे ही मार्केट अपर बैंड के पास में हो, आपको सेलिंग की ट्रेड प्लान करनी है अच्छे सिनेरियो देखकर, और सेंटर बैंड के ऊपर हो तो भी बाइंग की ट्रेड प्लान करनी है, और अगर लोअर बैंड पर हो मार्केट तो बाइंग की ट्रेड प्लान करनी है, और लोअर बैंड के नीचे हो तो सेलिंग की ट्रेड प्लान करनी है। टारगेट अगर अपर बैंड, टारगेट अगर आपको सही से समझाता हूं, ये आपको यहाँ पर समझ में नहीं आएगा तो थोड़ा ऊपर लेके समझाता हूं। जैसे कि यहाँ पर यह है अपर बैंड, यह है लोअर बैंड और यह है सेंटर बैंड। तो आप लोगों को जैसे ही यहाँ पर कोई बढ़िया सी सेलिंग की कैंडल दिखेगी, यहाँ पर कोई बढ़िया सी सेलिंग की कैंडल दिखेगी, आपको सेलिंग साइड के लिए ट्रेड प्लान करनी है।
आपको सेलिंग साइड के लिए ट्रेड प्लान करनी है। और सेंटर बैंड के पास में कोई बाइंग की बढ़िया सी कैंडल बनती है, जैसे यहाँ पर कोई बाइंग की बढ़िया सी कैंडल बनती है, तो आपको कॉल साइड के लिए ट्रेड प्लान करनी है। कॉल साइड के लिए ट्रेड प्लान करनी है और यहाँ पर डाउन साइड के लिए। और टारगेट रहेगा, अगर सेंटर बैंड से हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे तो अपर बैंड तक का टारगेट रहेगा, और अपर बैंड से ट्रेड प्लान करेंगे तो सेंटर बैंड तक का फर्स्ट टारगेट रहेगा, और सेकंड टारगेट रहेगा हम लोगों का लोअर बैंड तक का। दोनों सिनेरियो समझ में आ गए होंगे। थर्ड सिनेरियो होता है हमारा, जैसे ही इस सेंटर बैंड के नीचे कोई सेलिंग की कैंडल बनती है तो हम लोग सेलिंग की ट्रेड प्लान करेंगे, सेलिंग की ट्रेड प्लान करेंगे, और टारगेट हमारा रहेगा लोअर बैंड तक का। यहां पर हम लोग सेलिंग की ट्रेड प्लान करेंगे। इतना क्लियर है सबको? अब यहां पर ही जैसे ही इस लोअर बैंड के पास में कोई बाइंग की कैंडल बनती है, फिर से हम लोग कॉल साइड के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा ये वाला सेंटर बैंड, और सेकंड टारगेट रहेगा अपर बैंड। इतना सबको क्लियर हो गया होगा बहुत ही अच्छे से। थोड़ा सा कठिन हो सकता है आप लोगों के लिए समझना, टाइम लगेगा, बट समझ जाओगे अच्छे से। अभी तो एपिसोड फर्स्ट है ये, अभी तो बहुत सारे एपिसोड आने बाकी है, धीरे धीरे अच्छे से समझ में आ ही जाएगा। कि इसकी एक बहुत ही अच्छी बात यह है, बोलिंजर बैंड एक बॉक्स के अंदर मार्केट को पूरा कवर कर देता है। जैसे कि ये मार्केट, ये बॉक्स पूरा ही है अपर जोन, ये लोअर बैंड और ये सेंटर बैंड। तो अब आपको ये क्लियर हो चुका है कि मार्केट जाएगा ऊपर तो ज्यादा से ज्यादा इस लेवल तक जाएगा, डाउन आएगा तो ज्यादा से ज्यादा इस लेवल तक आएगा। तो आपको ये तो क्लियर हो ही चुका है कि आपको टारगेट कहां तक रखना है, और आपको ये भी क्लियर हो चुका है कि आपको एंट्री कहां पर करनी है, किस लेवल पर एंट्री करनी है और किस तरफ की एंट्री करनी है। ये भी आपको समझ में आ गया है कि अगर जैसे ही मार्केट सेंटर बैंड के नीचे होगा आप लोग सेलिंग की ट्रेड प्लान करोगे, और जैसे ही सेंटर बैंड के ऊपर होगा तो आप बाइंग की ट्रेड प्लान करोगे, और जैसे ही अपर बैंड के थोड़ा सा नीचे होगा या अपर बैंड के टच होगा या कोई सेलिंग की कैंडल बनाएगा तो आप लोग सेलिंग की ट्रेड प्लान करोगे, और जैसे ही लोअर बैंड पर सेम सिनेरियो बनता है तो आप बाइंग की ट्रेड प्लान करोगे। ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया सा सॉल्यूशन है, जिसमें आप लोग एंट्री, एग्जिट और टारगेट बहुत ही आसानी से डिसाइड कर सकते हो, और बिना ट्रैप हुए। क्योंकि ट्रैप तो आप लोग इसमें हो ही नहीं सकते, ट्रैप होने का तो कोई सीन ही नहीं है, क्योंकि आपने सीख रखा है अपेक्स ट्रैप। यहाँ पर भी आप लोग ट्रैप हो जाते हैं, बट अगर आपने ये सीखा होगा, आप लोग अप्लाई कर लेना अपने चार्ट पर। इसकी सेटिंग ये रही, BB343 मीन्स लेंथ है 34 और इसका मल्टीप्लाइजर है 3। याद रखना इस चीज को। जैसे इसके बाहर निकला, कोई सेलिंग की कैंडल बनी, बढ़िया सी सेलिंग की कैंडल बनी, और आपको पता है कि इसके नीचे है, इट मीन सेलिंग की ट्रेड को देखनी है हमें, और आपको बहुत ही अच्छा सा रिवार्ड मिल जाता। फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये, बहुत ही अच्छी सी ट्रेड आपको मिल सकती थी अगर आपको ये पहले पता होता तो। बट कोई बात नहीं, अब पता है आपको, और आगे आगे बहुत कुछ सीखोगे आप लोग। ट्रैप होने से तो बिल्कुल आप लोग भूल ही जाओगे कि ट्रैप होना होता क्या है आखिरकार। यहाँ पर भी वही सेम सिनेरियो है जैसा मैंने बताया था कि मार्केट बाहर निकला, कोई सेलिंग की कैंडल बनी, और डाउन साइड के लिए हम लोगों को ट्रेड प्लान करनी। फर्स्ट टारगेट सेंटर बैंड तक। क्लियर है इतना? तो अब तो समझ में आ रहा होगा बहुत ही आसानी से कि आपको अपर बैंड से सेलिंग, लोअर बैंड से बाइंग करनी है। बस इतना ही सिंपल है। जैसे कि यहाँ पर अब आप लोग समझो तो बैंड का डायरेक्शन था ये वाला, जैसा मैंने बताया था ये वाला। तो मैंने क्या कहा था कि मार्केट बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश मार्केट है। तो इस सिनेरियो में आपको कोई छोटी मोटी सेलिंग की कैंडल बन भी जाती है तो उसको इग्नोर करके ट्रेड को राइड करना है, और जब कोई बढ़िया सी सेलिंग की कैंडल बनती है तो आपको ट्रेड से एग्जिट लेके डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान करनी है, और टारगेट सेंटर बैंड तक का। इतना क्लियर है? फिर यहाँ पर आप लोग ट्रेड प्लान करते हैं
तो आपको कॉल साइड के लिए और शॉर्ट साइड के लिए बहुत ही बढ़िया बढ़िया ट्रेड मिल सकती थी। मैंने तो करी थी, लाइव में भी बताया था आप सब लोगों को, इतनी बढ़िया ट्रेड मिलती यहाँ पे। और ट्रेप आप लोग अभी तक के सिनेरियो में एक भी बार ट्रेप नहीं हुए हो, एक भी बार ट्रेप नहीं हो सकी। यहाँ पर भी ये एक अपेक्स जोन है। मार्केट का डायरेक्शन ईएमए, आपको बस बैंड का डायरेक्शन देखना है कि बैंड कैसे चल रहा है। आपको ट्रेड कहाँ पर लेनी है, कहाँ पर एंट्री एग्जिट लेनी है, वो तो समझ में आ ही चुका होगा बहुत ही अच्छे से। यहाँ पर देख सकते हो, आपको पता है कि मार्केट अगर लोअर बैंड से बाहर निकला है तो अंदर जाएगा ही जाएगा। जैसे ही आप लोग यहाँ पर बैंड के अंदर आया मार्केट, बहुत ही बढ़िया सी बुलिश कैंडल बनाई, यहाँ पर ट्रेड प्लान करी, बहुत ही बढ़िया सा टारगेट आपको मिल जाता है ना, आसान। बहुत ही आसानी सा। और जैसे ही बैंड का डायरेक्शन मैंने बताया आप लोगों को कि बैंड का डायरेक्शन अगर ऐसे चल रहा है और ऐसे होता है तो आपको एग्जिट ले लेनी है कोई सेलिंग की कैंडल बनती ही, क्योंकि मार्केट का डायरेक्शन चेंज होने वाला है। तो जैसे ही यहाँ पर ये बाइंग में गया और ऐसे ही ईएमए का डायरेक्शन चेंज हुआ, आप लोगों ने फिर से, बहुत ही बढ़िया चीज बताने वाला हूँ, फिर से डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान करते हैं आप लोग कैंडल आई के स्टॉप लॉस के साथ में। बहुत ही बढ़िया लोअर बैंड तक का आपको टारगेट रखना था। बहुत ही बढ़िया ट्रेड हो जाती है आप लोगों की। कॉल साइड की ट्रेड भी पकड़ ली आप लोगों ने और पुट साइड की ट्रेड भी पकड़ ली आप लोगों ने। बाइंग और सेलिंग दोनों की ट्रेड साथ में पकड़ सकते हो आप लोग। इतना पावरफुल है ये अपेक्स ट्रेप जोन वाला सिनेरियो। आपको बहुत ही आसानी से धीरे धीरे समझ में आ ही जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पर भी अगर आप लोग देखो तो मैंने कहा था अपर बैंड से कोई सेलिंग की कैंडल बनती है तो आपको सेलिंग की ट्रेड प्लान करनी है, और सेंटर बैंड से कोई बाइंग की कैंडल बनती है तो आप लोगों को कॉल साइड के लिए प्लान करनी है और टारगेट अपर बैंड तक का रहेगा। ये चीजें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। आई होप आपको एपिसोड फर्स्ट पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, कुछ समझ में आया होगा आप लोगों को। इसी के साथ आई होप आप लोगों को एपिसोड फर्स्ट समझ में आया होगा। अब अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो पर लाइक और कमेंट कर देना कि हमें समझ में आ चुका है। एपिसोड सेकंड अपलोड करो तो मैं एपिसोड सेकंड बहुत जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो भी कमेंट कर देना कि समझ में नहीं आया, तो एपिसोड सेकंड अपलोड करना है या नहीं करना है वो मैं सोचूंगा बाद में। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बट उसके लिए आपका कमेंट बहुत मायने रखेगा। अगर आप लोग अच्छे कमेंट करते हो कि हमें समझ में आ चुका है तो एपिसोड सेकंड अपलोड होगा, वरना बिल्कुल भी नहीं होगा। यहीं से ये सीरीज समाप्त कर दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बस आपका सिर्फ एक कमेंट और एपिसोड सेकंड अपलोड हो जाएगा।